अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है मिक्स सब्ज़ी। इतनी मज़ेदार और टेस्टी ये सब्ज़ी बनाई है। इसको बनाने का तरीका इतना लाजवाब और इतना आसान है कि 5 ही मिनट में आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी और खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें मैंने मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्ज़ियाँ जो आपको सीज़न के मुताबिक पसंद हों वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं वो आप देखें। इसमें मैंने फूल गोभी और बैंगन, गाजरें, आलू, मटर और कुछ प्याज और टमाटर इस्तेमाल किए हैं। ये देखें, इसको बारीक सा कट कर लिए है, मोटा मोटा भी कट कर सकते हैं। तो हरा धनिया खूब सारा इसमें डालेंगे और मेथी तो इसके बगैर अधूरी है सब्ज़ी। तो ये देखें, एक ऐसा तरीका है जैसे कि आपकी सब्ज़ी लाजवाब है। एक पतीले में ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को खूब सारा भून लेंगे, ब्राउन होने तक इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप डालें या इसके अलावा आप टमाटर आपने ले लेने हैं 2 से 3 अदद। इसको अच्छी तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे ना, जब आप उसको ग्रेवी में डालेंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार आता है और अच्छे से ये पक जाता है। वैसे ये इंस्टेंट भी है, जल्दी भी बनाते हैं, तो इसका पेस्ट बना दें, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। ये देखें, मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। इसमें 2-3 हरी मिर्चें अच्छे वाली स्पाइसी वाली भी आप डाल दें। जब इसको टमाटर के साथ पकाएंगे ना, तो इसका बहुत ज़्यादा फाइन सा टेस्ट आ जाता है। और ये देखें, ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है, टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश कुटा हुआ है वो भी डाल सकते हैं। मैंने भी फ्रेश ही बना के रखा हुआ है, तो बनाने में ज़रा आसानी हो जाती है सालन। तो आप ये डालें 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितना आपके को पसंद हो। तो अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। अदरक और लहसुन की एक ख़ास बात है, अगर हमने इसको अच्छी तरह से भूना नहीं है ना, तो ये इसका टेस्ट नहीं आता। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। उससे पहले मैंने हरी मिर्चें पीस के रखी हुई थी, वो भी डाल दी हैं। जब हमने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी से इसकी भुनाई की थी ना, तो अदरक और लहसुन की जो भुनाई की खुशबू थी इतनी फैल चुकी थी कि आप यकीन माने किचन महक उठा था इसकी खुशबू से खाने की। तो आप भी ये देखें, इसी तरह से अप्लाई करें ग्रेवी बनाना। तो अगर आप चिकन के लिए या कोफ्ते के लिए कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तब भी आपका सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो नमक डाल देंगे, इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया। आप मसाले जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, या अपनी जो सब्ज़ी या सालन जो भी बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी के मुताबिक डालेंगे। तो इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना। तो घर वाले यकीन करें, इसका जायका इतना है कि मांग मांग कर खाएंगे और ये उंगलियां चटवा देगा सबको। तो चलें जी, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें जो सब्ज़ियां तैयार करके रखी हुई थी वो हम डाल देंगे। सब्ज़ियां डालते हुए मैंने सारी एक साथ ही डाल दी थी। और इससे जो बैंगन का टेस्ट था ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। बैंगन आपको पता है, वैसे ही सबको चीज़ें इसकी कोई भी हम चीज़ बनाए ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो साथ ही में हमने इसको मिक्स किया और इसकी अच्छी सी भुनाई की थी। अच्छी सी भुनाई करने का मकसद ये है कि इसमें जो भुनाई के दौरान पानी ये रिलीज़ करती हैं ना सब्ज़ियाँ, उसको भी हमने अच्छे से भून के पका लिया था। आप देखेंगे कि ये कितना इसका शानदार सा टेस्ट आता है। और जब हमने इसमें पानी डाला और इसकी फिर से भुनाई की, तो इसको 2 से 3 मिनट गुज़र चुके थे भूनते हुए, ताकि मैंने पानी डाला ताकि इसके पैंदे में सब्ज़ी लगना स्टार्ट ना हो जाए। तो भुनाई के दौरान आप देखें, थोड़ा सा इसमें अभी पानी बाकी है। तो ये ऐसे ही ये अच्छे से गल चुकी थी, भुनाई में ही इसको गल चुकी थी और इसका अच्छा सा टेस्ट आना चेक किया था, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट था। नमक मसाले चेक किए थे, थोड़ी सी कटी हुई मेथी हमने डाली है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आती है। इसी दौरान अगर आप सालन को चेक कर लेते हैं कि इसमें नमक और मसाले ये किस तरह से हैं, तो आपकी सब्ज़ी यकीन माने बहुत ही लाजवाब तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने इसको निकाल के चेक कर लिया था, बिल्कुल नमक और मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे। और सब्ज़ी का वज़न देखो तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें मिला के 1 केजी था। तो एक चम्मच इसमें तमाम चीज़ों का डाला है, तो ये बिल्कुल जाके परफेक्ट तैयार हुई थी। तो इसी तरह से अगर आप भी बनाएंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी बहुत शानदार बनेगी। 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद भूना और ऊपर से उस हरा धनिया डाल के इसको कवर कर दिया। और इसके बाद हमने एक प्लेट ली और इसको डिश आउट करते हैं। तो फाइनल लुक मिस मत करें। सब्ज़ियाँ बिल्कुल मोटी मोटी आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये इतनी जूसी और इतनी नरम बनी थी कि यकीन माने, जब आप के घर वाले इसको खाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ें करते हैं, उनका मुंह नहीं थकेगा। तो आपको चेक करके दिखाते हैं, ये देखें,
बहुत ही टेस्टी और ये मेरे बच्चों की और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो अक्सर मैं ये बनाती हूँ। तो इसका टेस्ट यकीन माने, मेहमानों को खिलाएं ना तो वो भी गोश्त और चिकन भूल जाएंगे। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।